जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। दोस्तों आज की वीडियो में आप सीखोगे भारतीय संविधान का भाग 2 जो कि नागरिकता के बारे में बात करता है। दोस्तों आप पिछला भाग देख चुके थे जो भाग 1 के नाम से जाना जाता है जिसमें संघ एवं राज्य क्षेत्र थे। तो दोस्तों आज की वीडियो में आप क्या सीखोगे, भारतीय संविधान का भाग 2 जो दोस्तों नागरिकता के बारे में बात करता है और अनुच्छेद 5 से 11 तक है। चलो दोस्तों मैं आपसे कुछ बेसिक से क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। तो दोस्तों आप भारत में रहते हो तो आपको पता है कि आपको नागरिकता प्राप्त है। तो दोस्तों मेरा क्वेश्चन ये है, अब आप ये बताइए आपको आपके पास कैसी नागरिकता है। आपके पास एक नागरिकता है, दोहरी नागरिकता है, आपके पास कैसी नागरिकता है। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए भारतीय जो देश जो एक नागरिकता का प्रावधान है, इसमें दोस्तों कैसा एक नागरिकता का प्रावधान है। तो दोस्तों एक नागरिकता क्या होता है, इस बात को समझे नहीं समझोगे तो दोस्तों समझ लीजिए आप। इसका मतलब ये है दोस्तों आप एक देश के नागरिक हो, किसी राज्य के नागरिक नहीं हो। अब आप कहोगे ये देश या राज्य क्या है, अर्थात दोस्तों जैसे मान लीजिए मैं उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ, मैं दोस्तों उत्तर प्रदेश का नागरिक नहीं, मैं एक देश अपने प्यारे देश भारत का नागरिक हूँ। तो ये होता है दोस्तों एकल नागरिकता, मतलब आपको एक देश की नागरिकता प्राप्त है, ना कि किसी राज्य की। उम्मीद है दोस्तों आप एक नागरिकता को आराम से समझ गए होंगे। तो दोस्तों अब बात करें, दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान है वो विभिन्न देशों से लिया गया है। तो दोस्तों ये नागरिकता भी कहीं ना कहीं से ली गई होगी। तो क्या आप जानते हो दोस्तों ये नागरिकता जो भारतीय संविधान में आज मौजूद है तो वो दोस्तों किस देश से ली गई है। आपको अगर नहीं पता तो दोस्तों मैं बता दूं, ये ब्रिटेन देश से ली गई। किससे? ब्रिटेन, या आप दोस्तों इंग्लैंड भी कह सकते हो। ये दोस्तों ब्रिटेन यानी इंग्लैंड देश से ली गई हुई है। नागरिकता कहां से आई दोस्तों? इंग्लैंड देश से आई हुई है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये बेसिक से क्वेश्चन क्लियर हो गए। अब हम बात करेंगे कि आखिर आर्टिकल 5 में क्या है, आर्टिकल 6 में क्या है, आर्टिकल 7 में क्या है, एंड 8 में क्या है, 9 में क्या है, 10 में क्या है, 11 में क्या है। ये सब बेसिक से प्रश्न और आप आर्टिकल वाइज आज सीख जाओगे। तो दोस्तों आपको करना क्या है, बस वीडियो को एंड तक वॉच कीजिए और आज आप सीख जाओगे। तो दोस्तों हम अपने आर्टिकल 5 की बात करें कि हमारा आर्टिकल 5 क्या कहता है। दोस्तों जो ये बात करता है ये प्रारंभिक नागरिकता के बारे में बात करता है, प्रारंभिक नागरिकता। अब आप कहोगे ये प्रारंभिक नागरिकता क्या है, बोल दो आपका प्रश्न तो होना ही चाहिए। अर्थात दोस्तों जब हमारा संविधान लागू हो गया 26 जनवरी 1950 संविधान लागू हो गया था, उससे पहले जो भारत में उन्हें दोस्तों भारत की नागरिकता मिल जाएगी। बस आर्टिकल 5 इतनी ही बात करता है। अब हम आप समझेंगे दोस्तों कि हमारा आर्टिकल 6 क्या कहता है। ये दोस्तों उन लोगों की बात करता है, जैसे मान लीजिए जब देश का बंटवारा हो गया था दोस्तों, तो ये वैसे लोग थे जो दोस्तों भारत से पाकिस्तान चले गए थे। भारत से कहाँ चले गए? पाकिस्तान। भारत से दोस्तों ये लोग पाकिस्तान चले गए थे और ये तब इनको अब दोस्तों पाकिस्तान वाले चाह रहे हो कि भारत की नागरिकता ले लें। किसकी ले लें? भारत की नागरिकता। तो आर्टिकल 6 के तहत इनको दोस्तों 19 जुलाई और 1948 से पहले भारत में आ गए होंगे। तो दोस्तों इनको पाकिस्तान के लोग जो पहले मान लीजिए भारत आजाद हुआ दोस्तों, तो कुछ लोग पाकिस्तान वाले क्या थे, नहीं दोस्तों भारत वाले थे, पाकिस्तान में पहुंच गए, चलो भैया पहुंच गए। अब उन्हें वहां पर दिक्कत हुई होगी, तो दोस्तों जैसे उन्हें प्रॉब्लम हुई तो वो अब चाह रहे नहीं मैं भारत में ही जाऊंगा क्योंकि भारत एक बहुत ही महान देश है। तो दोस्तों ये पाकिस्तान वालों ने सोचा कि मैं भारत में जाऊंगा। अब भारत की नागरिकता कैसे मिलेगी, तो उसके लिए कंडीशन कर देगी इनको दोस्तों 19 जुलाई 1948 से पहले भारत में आ गए तो इनको नागरिकता मिल जाएगी आर्टिकल 6 के तहत। उम्मीद है दोस्तों आप आर्टिकल 6 भी अच्छे से समझ गए होंगे। अब बात करेंगे दोस्तों आर्टिकल 7 क्या कहता है। आर्टिकल 7 ये दोस्तों हमारा ये कहता है कि दोस्तों मान लीजिए देश आजाद होने से पहले दोस्तों कुछ भारत के लोग 1 मार्च 1947 को ही पाकिस्तान पहुंच गए। पाकिस्तान में पाकिस्तान में पहुंच गए थे। कहां पे दोस्तों? पाकिस्तान। तो दोस्तों ये जैसे ही पाकिस्तान पहुंचे तो ये कहता है 1 मार्च 1947 में जो पाकिस्तान चले गए थे वो अगर भारत में आ जाए तो उनको भी नागरिकता भारत की दे दी जाएगी। उम्मीद है दोस्तों आप आर्टिकल 7 को भी समझ गए होंगे। अब हम बात करेंगे कि आर्टिकल 8 क्या है। दोस्तों आप इतनी चीजें आराम से सीख गए होंगे कि आर्टिकल 6 में क्या है, आर्टिकल 5 में क्या है, 6 में क्या है, 7 में क्या है। अब दोस्तों हम सीखेंगे हमारा आर्टिकल 8 क्या कहता है। ये सीखने के लिए आपको दोस्तों क्या करना है, वीडियो को एंड तक वॉच करते रहिए और आप सब तो सीखोगे आज आसानी से। आर्टिकल 8 कहता है दोस्तों मतलब विदेश में भ्रमण, अर्थात दोस्तों विदेश में भ्रमण क्या है,
विदेशी भ्रमण मतलब दोस्तों आपका जो आप सोचते होगे कि अगर मैं अमेरिका में जाके जॉब करूं क्या मेरी नागरिकता चली जाएगी। आप यही आपके मन में विचार होगा कि दोस्तों अगर आप अमेरिका गए तो क्या आपकी नागरिकता भारत की चलेगी। मान लीजिए आपको दोस्तों आपका कहीं अच्छे से सिलेक्शन हो गया या कुछ भी कारण से अमेरिका गए जॉब करने, तो दोस्तों क्या आपकी नागरिकता जाएगी, नहीं जाएगी। तो आर्टिकल के तहत आप कहीं विवाह कर लीजिए या कहीं घूमने जाइए नौकरी कीजिए तो आपकी दोस्तों नागरिकता को ये नहीं छीनेगा। कब तक, जब तक आप किसी दूसरे देश की नागरिकता को धारण नहीं कर लेते। तो आर्टिकल क्या कह सकता है, कहता है दोस्तों विदेशी भ्रमण में आप दोस्तों आपकी नागरिकता नहीं छीनी गई, नहीं छीनी जाएगी। वहीं दोस्तों 9 में एक चेतावनी भी दे देता है। आर्टिकल 9 क्या कहता है, अगर तुमने विदेशी नागरिकता को ले ली, अगर तुमने किसी विदेशी नागरिकता यानी अगर तुमने किसी विदेश की नागरिकता को ले लिया तो अब दोस्तों तुम भारत यानी इंडिया की नागरिकता को छोड़ना पड़ेगा। मतलब तुम पे भारत की नागरिकता नहीं रहेगी। तुम दोस्तों जॉब करो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन किसी देश की नागरिकता को मत लो। अगर तुमने किसी देश की नागरिकता ले ली तो तुमको दोस्तों भारत की नागरिकता छीन ली जाएगी। उम्मीद है दोस्तों आप 9 आर्टिकल को भी अच्छे से सीख गए होगी। अब हम बात करेंगे दोस्तों हमारा आर्टिकल 10 क्या कहता है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों क्योंकि ये बहुत ही अच्छा आर्टिकल है। ये कहता है दोस्तों तुम भारत में हो तो तुम्हारे पास तुम भारत में रहते हो तो तुम्हारे पास नागरिकता है दोस्तों, भारतीय नागरिकता है। ये तो आपको पता है कि अगर आप इंडिया में रहते हो तो आपके पास भारतीय नागरिकता है, पूर्वजों से आपको मिली है। तो दोस्तों आप ये कहता है कि तुम्हारी नागरिकता जो होगी वो कोई ही व्यक्ति छीन नहीं सकता तुमसे, यानी तुम्हारी जो नागरिकता होगी दोस्तों वो तुमसे कोई छीन नहीं सकता, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे कोई हो। तुम्हारी नागरिकता कोई तुमसे छीन नहीं सकता जब तक तुम कोई कंडीशन अप्लाई दोस्तों, जब तक तुम कोई देश विरोध कार्य नहीं करते हो। देश विरोधी अगर तुमने कोई कार्य कर दिया तो दोस्तों तुम्हारी नागरिकता छीन ली जाएगी। और जब तक तुम कोई देश विरोधी कार्य नहीं कर सकते हो तो इस भारत में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं जन्मा है जो आपकी नागरिकता को छीन सके। उम्मीद है दोस्तों आर्टिकल 10 तक आप सीख गए होंगे। एक बार रिवीजन करा दे रहा हूं जिससे आपको समझने में आसानी हो जाए। तो वीडियो को अंत तक अवश्य वॉच करना है क्योंकि अब आप रिवीजन करने जा रहे हो और पढ़ रहे हो नागरिकता। 5वां क्या कह रहा था, प्रारंभिक नागरिकता। ये प्रारंभिक नागरिकता क्या हो गए तो दोस्तों ये वो थी जो 26 जनवरी 1950 से पहले लोग भारत में रहते हैं, उन्हें भारत की नागरिकता मिल जाएगी। नो डाउट होगा अब आपका इसमें। अब हम बात करेंगे कि आर्टिकल 6 क्या कहता है। क्या हुआ दोस्तों, भारत के लोग पाकिस्तान में पहुंच गए भैया। अब वहां पे क्या हुआ, उन्हें अच्छा नहीं लगा, आपको फिर से भारत में आना चाह रहे हैं तो भारत की नागरिकता चाहिए होगी उन्हें। तो दोस्तों वहां पर कंडीशन अप्लाई कर दी कि अगर 19 जुलाई 1948 से पहले आप भारत में आ जाओ, भारत की नागरिकता ले लो। उम्मीद है दोस्तों आप आर्टिकल 6 को भी समझ गए होंगे। आर्टिकल 7 में क्या हो दोस्तों, देश के आजाद होने से पहले कुछ लोग दोस्तों पाकिस्तान में चले गए थे, उनको भी नागरिकता दे दी जाएगी। तो दोस्तों अब इनका कोई वर्तमान में काम है, कोई काम ही नहीं है क्योंकि दोस्तों जो होंगे वो आ चुके होंगे या तो खत्म हो चुके होंगे। तो दोस्तों आर्टिकल 6 और 7 का कोई काम तो रहा नहीं, लेकिन हमें पढ़ना तो पड़ेगा क्योंकि हमारे भारतीय संविधान के अंतर्गत आता है। अब हम दोस्तों आर्टिकल 8 की बात करें। आर्टिकल 8 क्या है दोस्तों, विदेशी भ्रमण कर सकते हो आप, किसी भी देश में जॉब करो कुछ भी करो, आपकी नागरिकता नहीं जाएगी जब तक आप आर्टिकल 9 यानी अगर आपने दूसरी देश की नागरिकता धारण कर ली तो आपकी नागरिकता छीन ली जाएगी। आर्टिकल 8 यानी अनुच्छेद 8 के तहत। ये भी बात आपको अच्छे से समझ गए होगी। आर्टिकल 10 क्या कहता है कि हाँ मेरे पास भारत की नागरिकता है, इतने प्यारे देश महानतम देश की नागरिकता है, तो मेरी नागरिकता कोई भी नहीं छीन सकता मुझसे जब तक मैं कोई देश विरोध कार्य नहीं कर दूं। हाँ अगर मैं देश विरोध कार्य कर रहा हूं तो मेरी नागरिकता छीननी भी चाहिए क्योंकि मैं देश के विरोध कार्य कर रहा हूं, लेकिन जब तक मैं देश विरोध कोई कार्य नहीं कर रहा हूं मेरी नागरिकता कोई भी नहीं छीन सकता मुझसे। तो बस आर्टिकल 10 यही है और ज्यादा कुछ कहता नहीं है। अब हम बात करेंगे कि हमारा लास्ट आर्टिकल क्या है, 11। दोस्तों कहाँ पे लिख दूं, यहाँ पर लिख दूं, समझ लेना दोस्तों आप। इसमें भी बस दोस्तों नागरिकता संबंधी जितने भी नए कानून होंगे, यानी मैं न्यू लिख दे रहा हूँ, जितने भी कानून बनेंगे उन्हें संसद में पास होना जरूरी है। आर्टिकल 11 क्या कहता है, मान लीजिए नागरिकता संबंधी कोई दोस्तों एक नया कानून बनना है तो वो दोस्तों संसद में पास होना जरूरी है, अति महत्वपूर्ण है दोस्तों। अगर आर्टिकल 11 के साथ नागरिकता संबंधी कोई नए कानून बनेंगे तो वो दोस्तों संसद में पास होने जरूरी हैं। और जो ये जिसके अंडर में आता है वो दोस्तों गृह मंत्रालय के अंतर्गत में आता है। किसके अंतर में, गृह मंत्रालय के अंतर्गत में। दोस्तों आर्टिकल 11 क्या है, चलो एक बार फिर से सीख लो, हंस के सीख लेना क्योंकि आपको बोलना नहीं है। आज के बाद नागरिकता में कितने भी आर्टिकल है कुछ भी नहीं बोलना है। आर्टिकल 11 क्या कहता है दोस्तों
जैसे मान लीजिए दोस्तों, नागरिकता पे अब हमें कोई नया कानून बनाना है, कोई न्यू व्यवस्था लानी है, तो हम क्या करेंगे? अब कैसे होगी वो व्यवस्था पूरी? तो उस व्यवस्था को यानी उस कानून को संसद में पास होना अनिवार्य है। उम्मीद है दोस्तों आप समझ गए, क्योंकि अगर कोई नया कानून बनेगा तो वो दोस्तों संसद में पास होना बहुत जरूरी है। अगर वो संसद में पास हो जाएगा तो कानून बन जाएगा। और ये किसके अंतर्गत आता है? गृह मंत्रालय के अंतर्गत है। और दोस्तों नागरिकता किस संविधान से ली गई? इंग्लैंड से ली गई है। नागरिकता भाग कौन से में? भाग 2 में है। कितने आर्टिकल से? 5 से 11 तक। उम्मीद है दोस्तों आप इस वीडियो को समझ गए होंगे। दोस्तों अब हम आपको मिलेंगे अगली वीडियो में। अगर हमारे पढ़ाने में जो प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में बताइए दोस्तों। इसी तरीके से मैं दोस्तों भाग 3 भी लाऊंगा, 4 भी लाऊंगा और आप सारे आर्टिकल सीख जाओगे। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा।